राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, सुबह 9 बजे हमारी ये क्लास होती है। ये राजस्थान जीके का प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट संख्या 17 है। दोस्तों ये यूँ समझिए हूबहू पेपर आपके लिए होने वाला है। टॉप 40 प्रश्न रहेंगे। अगर तैयारी जीत की करनी है तो 40 में से आप सिर्फ और सिर्फ 30 प्रश्न अगर सही कर लेते हैं तो मैं आपको आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहिएगा और कंप्लीट देखेंगे कि वास्तव में आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करें। वैसे दोस्तों आप सभी को ये भी बता रखा है कि आप पहली बार हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए आपके अपने चैनल पर डेली सुबह 9 बजे जो है ये क्लास होती है। ठीक है, 9 बजे, और 1 तारीख से आपके लिए जो है क्लासेस का टाइम जो है वो और बढ़ा लिया जाएगा, यानी एक और क्लास कर दी जाएगी। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, ओके, शुरू करें। और अपने स्टडी ग्रुप के नंबर भी आपको लास्ट में दे दिए जाएंगे, बीच में या लास्ट में, ताकि आप ग्रुप में भी ऐड हो सकें, जहाँ पर आपको फ्री कंटेंट, फ्री PDF उपलब्ध हो सके। चलेगा। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों कितना आसान सा प्रश्न है। कई बार हम बहुत जल्दबाजी में चेतक कराते हैं, क्योंकि पूछा क्या है, हाथी का नाम पूछा है, हम चेतक कराते हैं कि घोड़े का नाम चेतक था। वो जल्दबाजी में होता है, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या होगा? राम प्रसाद होगा। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों। राजस्थान में सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था, या फिर यूँ कह लीजिएगा किस परिवार में हुआ? तो बंजारा परिवार में हुआ था गोविंद गिरी का जन्म। दोस्तों गोविंद गिरी ने हम बात करें तो जो आदिवासियों के उत्थान के लिए, जागृति के लिए नेक कार्य करें, और इन्होंने संप सभा की स्थापना भी की थी, वो भी आपको याद होना चाहिए 1883 में। ठीक है, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने करी थी? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकता है सवाल। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी दोस्तों उस समय विराटनगर हुआ करती थी, जिसे आज हम बैराट कहते हैं। ठीक है, आज हम क्या कहते हैं? बैराट कहते हैं। जो कि हम बात करें दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। बैराट कहते हैं जैसे विराटनगर को, और यहाँ पे राजा हुआ करते थे विराट राजा। ठीक है, ओके, क्लियर है। तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता? ये प्रथम तराइन का युद्ध था। दूसरा तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। ये आपको याद रखना, दूसरा हुआ था और ये पहला है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी हार हुई थी, मोहम्मद गोरी की, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी, और दूसरे में मोहम्मद गोरी जीता था, दूसरे में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कालबेलिया। और कालबेलियाओं के नृत्यों के 4 प्रकार है। ठीक है, इंद्रोणी है दोस्तों, ध्यान रखना, इंद्रोणी है, बागड़िया है। ठीक है, इंद्रोणी, बागड़िया, और कौन से हैं? बोले सर इंद्रोणी है, बागड़िया है और पणिहारी है। ठीक है, और इंद्रोणी, बागड़िया, पणिहारी, और एक प्रश्न भी आ जाएगा, लेकिन आप याद भी रख सकते हैं, शंकरिया। ठीक है, देखिए शंकरिया, पणिहारी, इंद्रोणी, बागड़िया याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, संत मीराबाई के पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा सवाल है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। रतन सिंह कौन थे? इनके पिताजी थे। रतन सिंह कौन थे? इनके पिताजी थे। और भोजराज इनके पति थे। भोजराज इनके पति थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूरू जिले में ददरेवा ग्राम से संबंधित कौन से लोक देवता है? चूरू जिले में ददरेवा ग्राम से संबंधित है गोगा जी। गोगा जी का यहाँ पे मंदिर है दोस्तों। ठीक है, और आपका देखो गोगा मेडी जो नौहर भरतपुर है, वहाँ पे शीश मेडी उसे कहा जाता है। ठीक है, इसे धुर मेडी भी कहा जाता है ददरेवा को। अगला सवाल देखिए कि खेजरली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? खेजरली आंदोलन सबसे पहले तो यूँ याद रखना है कि हुआ कहाँ पे था। बोले सर जोधपुर में हुआ था, खेजरली जोधपुर में। अभय सिंह के आदेश पर उनके जो है सैनिकों ने यहाँ पर हमला कर दिया था, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या कर दिया था, मतलब पेड़ काटने के लिए उन्होंने आदेश दिया, तो सैनिकों ने पेड़ काटने शुरू कर दिया। और ये खेजरली कांड हुआ था उस समय लगभग 363
विश्नोई समुदाय के लोगों ने मतलब अपना बलिदान दे दिया था अमृता देवी के नेतृत्व में। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका डी आपका राइट आंसर होगा। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से इस स्थिति को सामने आया, यानी कि पूर्ण रूप से अस्तित्व में कब आया? तो सीधी सी बात है 1 नवंबर की बात है। 1 नवंबर 1956 को जब अस्तित्व में आया तब राज्यपाल का पद जो है सृजित हुआ था। ठीक है, पहले राज्यपाल जो है गुरमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि सुमेलित आपको करना है, बड़ा अच्छा सवाल भी है। देखिए दोस्तों, आपको 2 चीज़ें तो कम से कम याद होनी ही चाहिए इनमें से। शिवरात्रि पशु मेला की बात करें तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शिवरात्रि। बोले सर करौली होगा। चलिए सीधा आते हैं अपन, पहले में 4 कहीं आ रहा है सर, ऑप्शन बी में आ रहा है, तो कर दें क्या लॉक? बिल्कुल सर करना ही पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत आनंद ही आ गया। देखो बलदेव पशु मेले की बात करें, बलदेव पशु मेला आपके मेड़ता सिटी में आयोजित होता है। ठीक है, कार्तिक पशु मेले की बात करें, ये आपके पुष्कर में आयोजित होता है कार्तिक महीने में। झालरापाटन श्री गोमती सागर। अगला सवाल है राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? देखिए गीदड़ शेखावटी में होता है, ढोल नृत्य जालोर में होता है, डांडिया नृत्य मारवाड़ में होता है, बम रसिया बीकानेर नहीं होता, बम रसिया तो अपने भरतपुर साइड में होता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है निम्न में से गलत युग में आपको पहचानना है। सूर्य मंदिर ओसिया देर का है, बिल्कुल सही है। दिलवाड़ा मंदिर आबू देर का है, बिल्कुल भी सही है। महानालेश्वर मंदिर जो देर का है ये मैनाल, बिल्कुल सही है। मैनाल आपके भीलवाड़ा में पड़ता है। ओसिया आपके जोधपुर में पड़ता है, जोधपुर ग्रामीण कर सकते हैं। दिलवाड़ा मंदिर आपके माउंट आबू में पड़ता है। जगत शिरोमणि मंदिर यहाँ पे नहीं है भैया, अजमेर में नहीं है, ये आमेर में है। ये यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है लॉक हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा सवाल था। कयाम का रासों का रचयिता दोस्तों कौन थे इनमें से? ये बड़ा अच्छा सवाल है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। जान कवि को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को जैसलमेर के थे ये। अगला सवाल है निम्न में से कौन बिजोली आंदोलन से संबंधित नहीं थे? बिजोली आंदोलन से संबंधित दोस्तों गोविंद राम हम कह सकते हैं कि ये नहीं थे, बाकी सब थे। विजय सिंह पथिक भी थे, सीताराम साधु या फिर साधु सीताराम भी थे, माणिकलाल वर्मा भी थे। तो सबसे पहले ये मुहिम चढ़ी थी सीताराम साधु ने। प्राचीन अगर जो महाभारत महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है इनमें से वो कौन सा है? महाभारत और रामायण दोनों में उल्लेखित है, सॉरी महाभारत और महाभाष्य दोनों में, तो विराटनगर है, सीधी सी बात है ना। बहुत आसान सा सवाल है और ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। एक सवाल मैं आपसे पूछूं क्या? बिल्कुल सर करिए। बैराट जो है ना आपका, ये बैराट कहाँ पर है? बैराट या विराटनगर अब किस जिले में है? नवीनतम जिलों के अनुसार अब बात करें तो किस जिले में है? इस सवाल का आंसर आप ज़रूर देंगे हमें कमेंट सेक्शन में, अगर आप क्लास को देख पा रहे हैं तो। चलिए लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में सुमेलित आपको करना है, करिए, बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको 1-2 तो याद होने ही चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कर्णिदान ने क्या लिखा। बोले सर कर्णिदान ने सूरज प्रकाश लिखा होगा। पहले में 4 कहीं पे आ रहे हैं सर, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, यानी 1 और 4 दोनों। दलपत विजय, सर दलपत विजय ने खुमान डासो लिखा था। 3 कहीं आ रहा है, 3 सर इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। पद्मनाभ जो है कानड़दे ने लिखा था, जगजीवन भट्ट अजीतोदय ने लिखा था। तो हमने कैसे, देखो बहुत अच्छा सवाल है, कैसे याद रखा था। एक बार हमने ट्रिक भी पढ़ी थी इस प्रकार के प्रश्नों की। ठीक है, तो देखिए सूरज प्रकाश, ठीक है, देखिए सूरज आ जाता है, फिर प्रकाश भी आ जाता है, फिर किरण भी आ जाती है ना। ये सारे रिलेटेड किससे हैं? सूरज प्रकाश किरण, तो आपने किरण कर्णिदान याद रख लिया। जगजीवन भट्ट है ना, अजीतोदय, तो देखो जगजीवन अजीतोदय है ना, तो इस प्रकार से ये भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं। पद्मनाभ प्रबंध, दलपत विजय, खुमान रासो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके क्लियर है। अगला सवाल देखिए, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार सोनी परिवार है, जो कि प्रतापगढ़ का परिवार है ये। ठीक है, और ये सिद्धहस्त है थेवा कला के लिए। दोस्तों ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। अगला सवाल है राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक जो है विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन क्या पूछा है? ब्लू पॉटरी का विकास सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुआ? तो राम सिंह के शासनकाल में।
सुमेलित करना, ये सवाल इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, अब आप माने या ना माने ये आपके ऊपर है। देखो सबसे पहले तो नमदा कहाँ का पॉपुलर है, बोले सर नमदा, नमदा तो नमदा टोंक का प्रसिद्ध है सर। चलिए 2 करते हैं, मतलब ऑप्शन ए को ओपन कर सकते हैं कुल मिला के, है ना। हाँ सर कर सकते हैं, चलिए करते हैं। डोरिया की बात करें, डोरिया आपके कोटा, डोरिया हम पढ़ते हैं ना, डोरिया आपके कोटा का पॉपुलर है। अजरक की बात करें, अजरक आपका बाड़मेर का पॉपुलर है। और मार्बल मूर्ति की बात करें, ये आपके कहाँ का पॉपुलर है, जयपुर कर लीजिएगा। अब यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल था। घग्गर का मैदान कहाँ पर अवस्थित है। देखिए दोस्तों घग्गर के मैदान की बात करते हैं तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके पाट को नाली कहा जाता है घग्गर के, और यहीं पर नाली नस्ल की जो है भेड़ें भी पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, कहाँ पे हुआ, ये आपको बताना है। बोले सर प्रथम जो हुआ था ना, ये तो हुआ था भैया ब्यावर में, है ना। जो कि हम बात करें सेठ थे दामोदर दास, उन्होंने यहाँ पे स्थापित करा था सबसे पहले 1889, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, और याद रखें हम तो इसका नाम क्या रखा गया था, नाम क्या रखा गया था, याद है ना सभी को। हाँ सर याद है, कपड़ा मिल थी, सूती कपड़ा मिल थी, जिसका नाम था कृष्णा मिल ब्यावर। ठीक है, दूसरी भी यहीं थी और तीसरी भी यहीं थी। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे हम। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हनुमानगढ़ नहीं जुड़ा, बाकी सब जुड़े हैं। ठीक है, ओके सर, ऑप्शन डी सी आपने लॉक करा है। निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो मीठे पानी की झील कौन सी है, वो भी मानव निर्मित है। तो राइट आंसर क्या होगा, बोले सर जयसमंद होगा, जो कि कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल कह सकते हैं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, जो कि मानव निर्मित झील है, ऐसा नहीं है कि पहले से बनी बनाई है। तो कृत्रिम झील हो जाएगी जयसमंद। जयसमंद आपके कहाँ पर पड़ता है, बोले सर उदयपुर में है। अगला सवाल है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है। देखिए दोस्तों मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ हाड़ौती पठार में। ऑप्शन बी आपका इसमें भी सही आंसर होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। राजस्थान में बोर और कह लीजिएगा या फिर बेर कह लीजिएगा, खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर में है। देखिए बेर, ठीक है, बेर के साथ में खजूर आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, आपका आंसर आएगा सर ये तो बीकानेर में। अगला सवाल है, भरतपुर और करौली और धौलपुर को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था। तो इनको शुरू या शुरसेन या फिर शुरुसेन, सुरसेन लिख दीजिएगा आप, है ना, सुरसेन, शुरसेन के नाम से जाना जाता था ये प्रदेश। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा। और जांगल की बात करें तो जांगल बीकानेर के क्षेत्र को कहा जाता था। विराट की बात करें तो आज बैराट का क्षेत्र जो है, और शिवी की बात करें तो उदयपुर या मेवाड़ को कहा जाता था, शिवी जनपद। अगला सवाल है, राजस्थान संघ में अजमेर, आबू तहसील और सुनेल टप्पा का विलय कब हुआ था। ये होने के बाद ही हमारा राजस्थान पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था, यानी 1 नवंबर 1956 की बात है। ऑप्शन डी आपने लॉक करा था। दोस्तों देखो पहले तो 18 मार्च था पहला चरण, दूसरा 25 मार्च था, तो ये दूसरा चरण था। तीसरा चरण वापस 18 अप्रैल था। ठीक है, और चौथा चरण आपका 30 मार्च 1949 था। पांचवा चरण आपका 15 मई 1949 था। ठीक है, और छठवां चरण जो था वो 26 जनवरी था, जनवरी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1950 था वो। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है इनमें से। दोस्तों ये पुराने संभाग है, हालांकि अब 3 संभाग और ऐड हो गए हैं। कौन से सर, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, है ना। पीएसबी याद रख लो या फिर बसपा याद रख लो, है ना, जो भी आपको ठीक लगे वो करो। ठीक है ना। तो पश्चिमी हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो आपका सबसे बड़ा संभाग जो है जयपुर है। पश्चिमी अरावली व शुष्क प्रदेशों के उभारों को क्या कहा जाता है।
तो क्या कहा जाता है दोस्तों बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा मालानी क्रम कहा जाता है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। गंगानगर को राजस्थान का नागार कहा जाता है, सही है। चित्तौड़गढ़ को जिब्राल्टर नहीं कहा जाता। अजमेर को हृदय कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। लेकिन राजस्थान का जिब्राल्टर अगर कहा जाता तो वो अजमेर को कहा जाता है, या फिर तारागढ़ दुर्ग कह लीजिए आप, तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, ओके सर, याद रखेंगे। और चित्तौड़गढ़ को बात करें तो इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित तो सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित आपको करना है, करिए भाई। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पता होना चाहिए आपको कि कौन सा कहाँ क्या है। देखिए ये बांकली बांध करें, सोम कमला अंबा करें। देखो साहब, सबसे पहले तो आपको एक दो का याद होना चाहिए कि सर सोम कमला अंबा जो है ना ये डूंगरपुर है। अच्छा, तो बी में कहीं पर डी आ रहा है सर, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। चलो, जाखम बांध का सभी को पता है सर प्रतापगढ़ है, तो डी में कहीं ए आ रहा है, ए आ रहा है सर, इसमें ही सिर्फ ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। सिर्फ एक से ही काम चल रहा है अपना। ठीक है, मोरल बांध की बात करें और बांकली बांध की बात करें तो फिर बांकली बांध आपका हो जाएगा जालोर में। ठीक है, मोरल बांध आपका सवाई माधोपुर के साथ जाएगा फिर तो, है ना, इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कौन से ज़िले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है। ऐसा कोई ज़िला है क्या? हाँ सर है, बीकानेर है, चुरू है, और अब आप फलोदी भी ऐड कर सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने ऑप्शन सी को बी को चुना है, तो बहुत अच्छा सवाल था ये। रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में नम भूमि घोषित हुआ है। नम भूमि फिलहाल 2 घोषित हो रही है, हालांकि और भी लिस्टेड है बट वो अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं। तो सांबर झील और केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बड़ा अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक चीज़ और थोड़ा सा याद रखना दोस्तों कि केवलादेव जो घना पक्षी विहार है ना, इसको 1981 में वेटलैंड घोषित करा। और सांबर झील को कब करा था? तो सांबर झील को 1990 में करा था। ये याद रख लेंगे क्या? तो पहला तो केवलादेव हो गया, दूसरा सांबर झील हो गया। अगला सवाल देखिए, राज्य में कौन सा जंतुआलय सबसे पुराना है? इनमें से कौन सा जंतुआलय है जो सबसे पुराना है? जयपुर का करें या बीकानेर का? यूँ बताओ आप तो बस। बहुत अच्छा सवाल है और राइट आंसर कर लेंगे सर, जयपुर का है। ये 19वीं शताब्दी का है, 19वीं सदी का है, यानी कि 1800 और कुछ वर्ष में की गई थी। यानी कि मैं आपसे बात करूं तो प्रताप सिंह के समय थी ये, 1868 की बात है ये। अगला सवाल देखिए, ठीक है, राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों थोड़ा सा समय आज ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका जो है डाउट भी साथ साथ में क्लियर हो रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगला सवाल है, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नागौर। नागौर में सबसे अधिक जो है पशु मेलों का आयोजन होता है। अब तो आपका कुचामन डिडवाना अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सुमेलित करना है आपको। ये सवाल 100% आपको पूछा जाएगा इस प्रकार का। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? सफ़ेद सीमेंट कहाँ से है? सफ़ेद सीमेंट सर गोटन में। ठीक है, उर्वरक कहाँ पर है और विद्युत मीटर कहाँ पर है? बस ये बता दो। अगर ए में 4 आ रहा है तो सीधी सी बात है कि भाई, मतलब बी में 4 आ रहा है तो सीधी सी बात है हो ही जाएगा, लेकिन अब हम नहीं कर सकते। 2 में आ रहा है, 2 के बी में 4 आ रहा है, तो हम बात करेंगे ऑप्शन डी में कि जो आपका हिंदुस्तान मशीन टूल है ना, ये अजमेर में है भैया। ठीक है, ओके, 3 आते ही सही हो जाएगा, 2 आपको पता ही होना चाहिए। और उर्वरक की बात करें तो आपका गडेपान कोटा में है। विद्युत की बात करें, विद्युत मोटर जयपुर में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मथानिया स्थान जोधपुर जिले में है। जोधपुर ग्रामीण हो गया, पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है, मतलब वहाँ पे किस ऊर्जा का आधार है वो जो गाँव है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा का है ना। ऑप्शन ए आपने लॉक कराया है। बेहतर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल था। और दोस्तों इसमें मैंने आपको ये प्रश्न करा ही है कि भाई आपको ये बताना है कि जो बैराठ है ये अब किस ज़िले में है। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रश्न कर चुका हूँ। बैराठ कहाँ पर है, किस ज़िले में है? ठीक है, ये आपको बताना है। बाकी आप स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर।
दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें आज की क्लास को, तभी मुझे भी ये हौसला मिलेगा आपको बेहतर से बेहतर। जब तक ये क्लास संख्या बल की बात करें दोस्तों, पर डे में 1000 आपके स्टूडेंट्स, आपके भाई बहन नहीं देख पाएंगे, तब तक मैं दूसरी क्लास शुरू नहीं कर पाऊँगा। ये बात मैं आपको अभी से बता देता हूँ। 1 तारीख को मेरा पूरा प्लान है कि मैं एक और क्लास आपको दूँ। तब तक आपके पास मौका है कि हर एक क्लास को 1000 स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचाएँ, तभी ये पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो ये मैं शुरू में नहीं बता पाया, अब बता रहा हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों ये करें आप, ताकि आपके लिए मैं एक क्लास वो बेहतर होगी, वो डिजिटल बोर्ड पर होगी, गत परीक्षाओं के प्रश्नों पर आधारित होगी, और वो सीरीज होगी, बीच में बंद भी नहीं होगी। कम से कम वो आपके 100 दिन की सीरीज़ होगी। ठीक है, एग्ज़ाम तक चलाएंगे उसको। राजस्थान जीके कहीं से पैसे देकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको बेहतर करेंगे। तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो हमें ज़रूर बताएं, और बैराट का ज़रूर बताएं। धन्यवाद।